किसान भाइयों, आज हम सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस की तरफ से भाई मोहित के खेत में आए थे। इनकी खीरे की फसल के बारे में चर्चा करने के लिए और देखने के लिए भाई की खेत में खीरे की फसल किस स्टेज तक पहुंच चुकी है। अगर हम खीरे की फसल के बारे में बात करें, खीरे की फसल में मुख्य रूप से सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा कार्य होता है फंगस के रोग से रोकथाम करनी, और उसके बाद रहता है कीट, और उसके साथ तीसरा सेगमेंट आ जाता है न्यूट्रिशन का। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम फंगस के रोग की बात करें। फंगस के रोग में जो उनसे सबसे ज्यादा खीरे की फसल को रोग जो उनसा नुकसान पहुंचाता है वो है डाउनी मिल्ड्यू। आपने भी देखा होगा पत्ते के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं पीले रंग की। अगर उसके रूप में बात करें, उसमें फंगीसाइड्स के रूप में हमको जाना चाहिए। और जब फसल छोटी होती है, जब इस खीरे से जब छोटी होगी, मान लीजिए 2 से 3 पत्ती की, उस समय पे हम कोल का या फिर लीड M45 का हम स्प्रे कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाती है तब तब बीमारी का प्रकोप हर एक पत्ते पर आने लग जाता है। उसके लिए सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस आपके लिए फंगीसाइड्स लेके आई है, और ऐसे एजोट्रो प्लस जिसकी डोज 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ऐसे डिम्पोरा 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ ऐसे साइमोजैब 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम आपके लिए फंगीसाइड्स लेके आए हैं। ये फंगीसाइड्स आपने हर बार बदल के करने हैं। मान लीजिए पहले एजोट्रो प्लस का स्प्रे किया, और उसके बाद अगली स्प्रे के ऊपर साइमोजैब लीजिए, और तीसरी स्प्रे के ऊपर आप डिम्पोरा का स्प्रे कर सकते हैं। और वो ऐसे ही बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फसल बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सा बीमारी की रोकथाम करने वाले फंगीसाइड्स है उनकी भी तादाद बढ़ती जाती है। और आगे की अगर हम बात करें, आगे की कीट की बात करते हैं। कीट की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है थ्रिप्स। जून भी जिम्मेदार उसको कहता है, जहाँ फिर हर एक एरिया के थ्रिप्स के अलग अलग नाम रहते हैं। थ्रिप्स की बात करें, थ्रिप्स सबसे पहली बात देखना कहाँ पे चाहिए। हमारा जिम्मेदार खेत में जाता है तो वो सबसे निचले पत्ते पे थ्रिप्स ढूंढता है, थ्रिप्स नहीं है। थ्रिप्स बल्कि पाता है ऊपर वाली पुंगल में, सबसे ज्यादा पुंगल के ऊपर। और ये कम से कम 1 या 2 थ्रिप्स नहीं होता, ये आपको 10 से 15 एक पुंगल में आपको थ्रिप्स मिलेंगे जब थ्रिप्स का अटैक होगा, और इनकी तादाद बढ़ती जाती है। अगर उसके आगे की बात करें, कई बार सुंडी का भी हमको अटैक देखने को मिल जाता है। इन 2 कीटों की रोकथाम के लिए उसके लिए सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस पहला इंसेक्टिसाइड फिप्रोकिंग जो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कीजिए। और जैसे ही आप उसमें आगे बढ़े, फसल थोड़ी बड़ी हुई और पत्तों की तादाद बढ़ी, उसके लिए आप ऐसे इमिडान प्लस इनमेक्टिन का स्प्रे कीजिए। इमिडान प्लस इनमेक्टिन का जो सा कॉम्बिनेशन है, ये आपकी फसल में थ्रिप्स की भी रोकथाम करेगा, रस्ट चूसक कीट की भी रोकथाम करेगा, और उसके साथ साथ सुंडी की भी रोकथाम करेगा। और इमिडान की अगर हम डोज की बात करें तो 3 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने उसका इस्तेमाल करना है। और जो सा इनमेक्टिन है, और उसको आपने 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों का घोल बनाकर अपने खेत में इसका छिड़काव करना है। ये रस चूसक कीट और पत्ता चबाने वाली सुंडी के प्रति, दोनों के प्रति भी रोकथाम करने की काम करता है। अब हमने बात की आपके साथ फंगीसाइड्स की रोकथाम, जिससे फंगस की रोकथाम हो, और उसके साथ हमने बात की कीटनाशक की, जिससे हमारी थ्रिप्स हो गया, सुंडी हो गया, जहाँ फिर अल तेला इतने में रस्ट चूसक कीट है उसकी रोकथाम करने के लिए। अब तीसरा जो सा मेन मुद्दा आता है न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर पूरी फसल चलती है। आमतौर में होता क्या है कि जो सा जितनी ही प्रति एकड़ में गेहूं में या फिर जीरे में कोई न्यूट्रिशन जाता है, उसी दर से किसान वेजिटेबल में कर देता है। हालांकि वेजिटेबल में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लगभग डबल ही चाहिए होता है आम फसल के रूप में। उसके लिए अगर हम बात करें, सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस अपने किसान की स्टेज मुताबिक स्टेज हम न्यूट्रिशन लेके आए हैं। वो भी न्यूट्रिशन ऐसे नहीं कि हाँ आप फर्टिलाइजर के रूप में, या फिर आप उसको, जैसे कि फर्टिलाइजर को आप किसी भी फंगीसाइड के साथ या फिर इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स नहीं कर सकते। हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेके आए हैं, बायोस्टिमुलेंट्स, जो सा आप फंगीसाइड्स के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हो इजीली, उसमें कंपैटिबिलिटी है।
जैसे ही फसल पहले बढ़ी, सबसे पहले पौधा लगाया हमने, पौधा हुआ 3 से 4 पत्ते का, या फिर धीरे धीरे पौधा बढ़ता है। और उसके ऊपर हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे ग्रो ब्लूम। अब बात यह है ऐसे ग्रो ब्लूम, ऐसे ग्रो ब्लूम एक बायोस्टिमुलेंट है जिसमें 11 तरह के पोषक तत्व और उसके साथ साथ 23% सीवीड एक्सट्रैक्ट एक ही बोतल में हम आपके लिए लेके आए हैं। और उसमें बात करें तो जैसे कि एक फसल को 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, 17 में से 11 पोषक तत्व ग्रो ब्लूम से ही पौधे को मिल जाता है। जिससे होता क्या, पौधे की जो सी कैनोपी है, पहले जैसे जैसे पत्ता बढ़ रहा है, अपनी वनस्पति अवस्था है जो सी उसको बढ़ाने का कार्य करता है। पत्ते का जो सा लीफ इंडेक्स होता है, पत्ते का चौड़ापन हो गया, उसको चौड़ा करने का काम करेगा, और जो सी बेल है उसको लंबा करने का कार्य करेगा। और दूसरा फायदा क्या है, इसके साथ साथ फूलों की संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है ग्रो। जब पौधे को 11 पोषक तत्व का ग्रो ब्लूम से न्यूट्रिशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ही फसल है जो सी वो फूलों की संख्या बढ़ेगी। आगे ही जैसे हम बढ़े, दूसरी स्टेज आ जाती है, फूल आया जैसे ग्रो ब्लूम के स्प्रे करने से और फूल के झड़ने की समस्या आ जाती है। जो फूल के झड़ने की समस्या अगर हम बात करें तो झड़ने की समस्या के लिए पौधे को उस समय पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है कि मेरा फूल है वो झड़े ना, पौधे के साथ लगा रहे। उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे साइटोन्यूट्री कैब। साइटोन्यूट्री कैब में हम 20% सीवीड एक्सट्रैक्ट, उसके साथ साथ कैल्शियम और बोरोन। अब बात आती है इन कैल्शियम और बोरोन का क्या कार्य रहता है। कैल्शियम और बोरोन भाई साहब, कैल्शियम का क्या काम होता है, एक तो पौधे को ताकत प्रोवाइड करवाता है, और दूसरा कि जो सा पौधे के बीच में जो सा न्यूट्रिशन, पौधे न्यूट्रिएंट्स रुके हुए हैं ना धरती में, नहीं, पौधे के बीच में भी इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो से एक जगह पे जाकर रुक जाते हैं, आगे कार्यवाहक नहीं होते। कैल्शियम का क्या काम होता है, और उस न्यूट्रिएंट्स को आगे चालू करने का कार्य करता है, मतलब अपनी जगह पे कार्य करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को चलाता है। और बोरोन का कार्य होता है, एक तो फल को फटने नहीं देता और फूल को झड़ने नहीं देता, ये कार्य, हाँ, क्वालिटी भी बनाता है, ये काम करता है। साइटोन्यूट्री कैप की अगर हम डोज की बात करें तो आधा लीटर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करनी है। जैसे ही फूल से आगे फल बनना शुरुआत हुआ, उस समय पे किसान जाता है, आप भी चाहते होगे, हर एक किसान चाहता है कि मेरा क्वालिटी बने और जो सा फल है वो जल्दी तैयार हो। मेन समस्या ये रहती है। उसके लिए किसान क्या करता है, अनेक तरह के टीकों के रूप में जाता है, जहां फिर एकदम से साइज को बढ़ाने वाली दवाइयों के बीच में किसान जाता है कि सेठ जी वो दे दो जिससे साइज बढ़ जाए और मेरी फसल बढ़िया हो जाए। लेकिन उससे होता क्या है, फल तो एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन उनसे आगे वाली पैदावार है, फूल झड़ना शुरुआत हो जाता है, तो उनसे आगे हम तोड़वाई लेते हैं, वो जल्दी खत्म होने लग जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस टोटम के नाम से उत्पाद लेके आई है। भारत में पहली बार हम आपके लिए सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस टोटम के नाम से उत्पाद लेके आई है। टोटम के बीच में हम लॉन्ग चेन फैटी अल्कोहल्स लेके आए हैं। अब बात आती है लॉन्ग चेन फैटी अल्कोहल्स काम क्या करते हैं। लॉन्ग चेन फैटी अल्कोहल जो उनसे फल होता है ना, उसकी ऊपर वाली परत को लचीला बनाने का कार्य करते हैं। जैसे ही ऊपर वाली परत लचीली बनी और उसके साथ में न्यूट्रिशन उसके बीच में गया, जो उनसा फल का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया। मतलब कहने से भाव है कि जैसे आपके अगर एक फल है वो 10 दिन लेता है तैयार होने में, तो वो टोटम का स्प्रे करने से वो 7 या 8 दिन में ही आपको तुड़वाई के लिए वो फल खीरा हम ले सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या है टोटम का, एक खीरे में दिक्कत आती है टेढ़ापन की, क्वालिटी बनने की, उसके प्रति भी 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी हद तक खीरे की फसल की क्वालिटी को बढ़ाने के ऊपर टोटम कार्य करता है, जिससे मार्केटेबिलिटी है। जब मार्केट में किसान बेचने के लिए जाता है, उसको 1 या 2 रुपए आम खीरे से बढ़कर मिलता है टोटम का स्प्रे से। अब बात आती है टोटम की स्प्रे करनी कब है। टोटम की स्प्रे एक बार नजदीक ले आइए। जैसे ये चीज है, यहां से पहले फूल बना, फूल से आगे बना फल। जब इस स्टेज आ जाए, इस स्टेज के ऊपर आपने टोटम की एप्लीकेशन करनी है। ये जब
फल छोटा बनना शुरुआत हो जाए। जब आपकी बेल की स्टेज है ग्रो ब्लूम, जब फूल की स्टेज है तब साइटोन्यूट्री कैप, और जब फल बनने लग जाए उस समय पे टोटम 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपने इसका छिड़काव करना है। और जितना भी मैंने अभी कवर किया, फंगिसाइड्स कवर किए, फफूंदनाशक, कीटनाशक किया, और न्यूट्रिशन जो इनसी फसल को चाहिए होता है, इसके अलावा कोई और बीमारी या फिर कोई कीट आता हो आपकी फसल में, या फिर कोई और दिक्कत आपको आती है खीरे की फसल में, तो आप पूछ सकते हो। नहीं, मेन तो डाउनी मिल्ड्यू ही आता है इधर। डाउनी मिल्डी के जल, उसके लिए मैंने एजोट्रो प्लस हो गया, साइमोजैब हो गया और डिम्पोरा हो गया आपको बताए हैं। तो आपने भी सरस्वती की दवाइयां पहले का इस्तेमाल किया हुआ है? हाँ, मैंने सारी दवाइयाँ मैं सरस्वती की कौन सा ग्रो ब्लूम का? ग्लोबलम भी, कैप भी यूज किया है, साइटोन्यूट्री, टोटम का भी यूज किया है। और आपको कैसे रिजल्ट मिले? रिजल्ट मैंने अच्छा मिला है। तो आप इसके रिजल्ट से संतुष्ट हाँ, हो? संतुष्ट है। फसल लंबी चलती होगी, एकदम से कुछ नहीं होता, एकदम नहीं, रिजल्ट लंबा रहता है। रिजल्ट लंबा रहता है। धन्यवाद किसान भाइयों आपका।